जय हिंद, जय भारत सभी व्यूअर्स को। आज चर्चा करते हैं उस प्रकरण की जिस प्रकरण के द्वारा हिंदुओं पर प्रहार किया जा रहा है। संत कालीचरण महाराज को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। किसी व्यक्ति, गांधी जी हमारे लिए सिर्फ एक व्यक्ति थे जिन्होंने आज़ादी के स्वतंत्रता आंदोलन में कार्य किया। उनको हम देवता नहीं मानते और ना ही मानेंगे। कालीचरण महाराज ने क्या ऐसा अपराध किया है? कुछ भी नहीं किया। उनका अपराध सिर्फ इतना ही है कि वो हिंदू हैं और दूसरी चीज़ वो राइट विंगर है। यहाँ राइट विंगर और हिंदुओं के साथ हमेशा से ऐसा ही होता आया है। तो बात करते हैं सबसे पहले तो गांधी महाराज की। गांधी जी अगर राष्ट्रपिता हैं तो 1947 से पहले क्या हम अनाथ थे क्या? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो भारत तो अनंत काल से है। फिर एक गांधी राष्ट्रपिता कैसे हो सकते हैं? और दूसरी बात यह कि राष्ट्र के पुत्र हो सकते हैं, राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति पिता नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट से आरटीआई में जब पूछा जाता है तो गवर्नमेंट बोलती है कि राष्ट्रपिता नाम की कोई भी उपाधि नहीं है सरकार के पास में, ना ही ऐसी किसी उपाधि का जिक्र है। तो भाई क्यों राष्ट्रपिता बना रहे हो जबरदस्ती? अपनी राजनीति के चलते किसी व्यक्ति विशेष को राष्ट्रपिता क्यों बना रहे हो? कोई पैगंबर, कोई महान संत, ऐसा कुछ भी नहीं थे वो। उनके ऊपर तो हजारों किस्से हैं महात्मा गांधी जी के ऊपर। ये पर्सनल विचार हैं सभी के। कालीचरण महाराज ने कुछ भी गलत उसमें किया नहीं है। कारण ये है, उन्होंने गोडसे जी को नमस्कार बोला तो वो भी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को वैचारिक स्वतंत्रता है। जब श्रीमान गांधी जी ने श्रद्धानंद सरस्वती जी के हत्यारे को मंच दिया था अपना, और उसके बारे में क्या क्या बोला था, तब ये नहीं सोचा था कि कभी ये दिन आएगा। एक मृत व्यक्ति के लिए किसी जीवित व्यक्ति को जेल में बंद किया जा रहा है, वो भी ऐसी बात को अपराध बता करके जो अपराध की श्रेणी में आता ही ना हो। दूसरी बात करते हैं, ये कांग्रेस पार्टी जो झूठ पे झूठ बोलती है, उन झूठों में से एक झूठ ये भी है कि ये गांधी हैं। वो तो सभी लोगों को पता है डिटेल। कैसे हुए भाई गांधी तुम? नेहरू जी कौन थे सभी को मालूम है। गांधी या कस्तूरबा ने गोद लिया तुम्हें? कहीं पर कुछ एग्रीमेंट को लिखा पड़ी है इसी चीज़ की? नहीं है। तो गांधी तो सभी हो गए। राहुल भी गांधी हो गए, सोनिया भी गांधी हो गई, राजीव जी भी गांधी थे, और इंदिरा जी भी गांधी हो गई, बिना किसी डिक्लेरेशन के, बिना किसी कागजात, क्योंकि राजनीति करनी है ना। तो अभी बात करते हैं कालीचरण महाराज की। कालीचरण महाराज इससे पहले जो रहे हुए व्यक्ति वो रहे होंगे। अभी कालीचरण महाराज जी व्यक्ति नहीं है, ये एक विचारधारा के उदय होने का इंडिकेशन है। इस विचारधारा को वृक्ष बनने में बहुत समय लगना था। यदि कालीचरण महाराज को जेल ना हो जाती, कालीचरण महाराज को जेल भेजने से बहुत ही लाभ हुआ इस वृक्ष के लिए। यह विचारधारा का बट वृक्ष जल्द ही तैयार होगा, और जिस दिन यह बट वृक्ष तैयार होगा, मेरा स्वयं का ऐसा विश्वास है, उस दिन इस देश के अंदर गांधी की एक भी प्रतिमा नहीं मिलेगी। गांधी की एक भी प्रतिमा नहीं मिलेगी। अच्छा, अभी बात करते हैं, गांधी जी का नाम आया, कांग्रेस का नाम आया, तो बात करते हैं दंगे कितने हुए देश में। दंगों की बात करते हैं, दंगों की चर्चा करेंगे। भारत में होने वाले, किसने बीज बोया? अंग्रेजों ने बीज बोया। भारत में दंगों की शुरुआत का बीज अंग्रेजों ने बोया। 1857 की क्रांति के बाद में, 1857 की क्रांति के बाद में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने यह बीज बोया, लेकिन बाद में उसको नर्चर किया पूरी तरह कांग्रेस ने।
और कांग्रेस के अंदर जो भी व्यक्ति सत्तासीन हुए, खुद को गांधी बोलकर, इतना बड़ा झूठ बोलकर कि हम तो गांधी हैं, उन लोगों ने नर्चर किया इसको हमेशा। अच्छा, यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि जिन्ना और नेहरू दोनों व्यक्तियों को इस बारे में पता था, अंग्रेजों की इस चाल का पता था। अंग्रेजों की चाल तो ये थी कि यहाँ पे राज करना है, लेकिन इन लोगों की क्या चाल थी, जो दोनों लोग भारतीय थे, ये लोग दोनों लोग अपने स्वार्थवश जानते हुए भी आम जनता को इन्होंने क्यों नहीं जागरूक किया इस बारे में। अगर इनकी मंशा ठीक थी, दोनों स्वार्थवश अंधे हो रखे थे, इन्होंने जनता को कुछ भी बताया नहीं, जागरूक किया नहीं। अरे तुम लोग भाई आंदोलन कर रहे थे, आसानी से जनता को जागरूक कर सकते थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बाद में ब्रिटिश सरकार ने बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से सांप्रदायिक दंगे करवाए और उनका प्रोपोगंडा किया, लोगों के बीच में वैमनस्यता पैदा की, हिंदुओं को भी बहुत बारीक तरह से तोड़ने की कोशिश की। 1924 में कोहाट में अमानवीय हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। हम लोगों को आज़ादी तो 1947 में मिली थी, दंगे तो 1924 में हुए। 1924 में जो दंगे हुए, वहां पर ये बीज बोया गया था। उसके बाद में उस वृक्ष को पूरी तरह पाल पोस कर तैयार किया कांग्रेस ने। कांग्रेस द्वारा जो शासन में बैठाए गए, उनमें से कुछ प्रधानमंत्रियों को यदि छोड़ दिया जाए तो वो सब भी उसी में शामिल माने जाने चाहिए। अच्छा, उसके बाद में बात करते हैं जनवरी, कितने दंगे हुए समझो आप इस देश के अंदर, कि जनवरी 1950 से लेकर के जुलाई 1955 तक, मतलब 45 सालों में अकेले दिल्ली में ही 1192 दंगे हुए। इसमें दो दंगे छूट जाते हैं, एक नेली का दंगा और 84 के दंगे। इन दोनों को मिला दें तो 1194 दंगे हो जाएंगे। नेली के दंगों में सरकारी आंकड़ा 5000 का है, जबकि वहाँ गैर सरकारी आंकड़ा 10,000 से भी ऊपर का है मरने का। अच्छा, इंदिरा जी की हत्या के बाद में 31 अक्टूबर 1984 से लेकर के 3 नवंबर 1984 तक दंगे भड़के। इतने लंबे समय तक दंगे होते रहे और गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं। उसको जस्टिफाई किया श्रीमान राजीव गांधी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री ने, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये बोल के जस्टिफाई किया। तो ये दंगों को जस्टिफाइड करने का, दंगों की राजनीति करने का तो डिप्लोमा है कांग्रेस के पास में। अच्छा, उसके बाद में बात करते हैं आगे जो दंगे हुए उनमें 1950 से लेकर के जवाहरलाल नेहरू के मरने तक कुल दंगे होने जो हुए वो 243 दंगे हुए 16 राज्यों में। उसके बाद में बात करते हैं इंदिरा जी के काल में 15 राज्य में 337 दंगे हुए। दंगों की संख्या देखिए आप लोग, राज्यों की संख्या देखिए, कोई राज्य बचा ही नहीं जिसमें दंगे पर दंगे नहीं हुए। उसके बाद में राजीव गांधी के काल में 16 राज्यों में 291 दंगे हुए। अच्छा, उसके बाद में बात करते हैं सन 1964। सन 1964 में राउरकेला और जमशेदपुर में दंगे हुए, जिनमें 2000 से अधिक व्यक्तियों की जान गई। 1967 में रांची दंगे हुए, जिनमें 200 व्यक्तियों की जान गई। अच्छा, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब दंगे पर दंगे हो रहे थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स जो बैठे हुए हैं उनके एक्शन क्या होने चाहिए, दंगों को कैसे कंट्रोल किया जाता है। क्या ये 200, 300, 500 दंगे होना इस बात को इंडिकेट नहीं करता है कि गवर्नमेंट और सरकारी तंत्र ने इस क्षेत्र की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया? ये इसी बात को इंडिकेट करता है। अच्छा, 2008 में दंगा रिपोर्ट, मध्य प्रदेश में 654, यूपी में 613 और कर्नाटक में 341 दंगे हुए। आप लोग हिसाब लगाओ कितने दंगे हुए, हजारों हजार की संख्या में यहाँ पर दंगे फैलाए गए। उसके बाद में बात करते हैं 1969 में अहमदाबाद में दंगे हुए, जिनमें 5000 लोगों की मौत हुई। सीएम हितेंद्र देसाई
प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ये हुए किस लिए दंगे? जमात उलमा मजहबी संगठन के भड़काऊ भाषण के कारण हुए दंगे। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, ये देश को कहाँ न ले जाए, ये समझने वाली बात है। उसके बाद में बात करते हैं 1985 1985 में फिर गुजरात में दंगे हुए, सीएम माधव जी सोलंकी और कांग्रेसी प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी जी। उसके बाद में करते हैं 1987 के बाद गुजरात में दंगे, सीएम कांग्रेस अमर सिंह चौधरी। उसके बाद में करते हैं 1990 में, सबसे ज़्यादा दंगों की मार झेली है गुजरात ने। 1990 में दंगे हुए, सीएम चिमन भाई पटेल। उसके बाद में 1992 में दंगे हुए, सीएम छिमा भाई पटेल। उसके बाद में महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में 2004 से लेकर के 2008 तक दंगे हुए 681। संख्या देखो भाई दंगों की, क्या कमाल है दंगों का। ये जो दंगे हुए, इतने हजारों हजार दंगे हुए, अगर गवर्नमेंट इनको रोकने की कोशिश करती तो क्या इतने दंगे होना संभव था? नहीं ना, इतने दंगे हो ही नहीं सकते थे। उसके बाद में बात करते हैं कि जिस दंगे की शुरुआत 1853 में हुई थी, राम जन्मभूमि के आसपास में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। तो उसके बाद में 1853 के बाद में 1992 में विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और बीजेपी कार्यकर्ता और कार्यसेवकों ने मिलकर के बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया, जिसके दंगे हुए देश में 2000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। पूरे देश में दंगे भड़के। अगर गवर्नमेंटें गंभीर हों तो क्या पूरे देश में दंगा भड़क जाएगा एक जगह दंगा भड़कने से? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद में वहाँ पर बयान आते हैं, बहू रानी के भी बयान आते हैं और माननीय सम्माननीय नेताजी के भी बयान आते हैं, जिनके ऊपर समाजवादी पार्टी के ऊपर कथित तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतिबंधित सिमी संगठन का ऑर्गेनाइज करने का आरोप है कि इन लोगों ने ही ऑर्गेनाइज किया था सिमी संगठन को। और यह बात तो अक्षर से सत्य है कि जब भी कहीं भी कोई भी उग्रवादी संगठन बनता है तो उसके अंदर जब वहाँ की सीटेड गवर्नमेंट सम्मिलित होती है तभी बन सकता है, नहीं तो कोई भी उग्रवादी संगठन नहीं बन सकता है। इतने व्यापक स्तर पर ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत और संसाधनों की ज़रूरत होती है, फंडिंग की ज़रूरत होती है कि ऐसे संभव ही नहीं है बिना गवर्नमेंट के मिले हुए। तो ये हल्की फुल्की झलकियाँ थी भारत के अंदर होने वाले दंगों की। अभी उसके बाद में बात करते हैं 1964 में राउरकेला और जमशेदपुर में दंगे हुए, 2000 लोगों की जान गई। उसके बाद में 1967 में रांची में दंगे हुए, जिसमें 200 लोग मारे गए। उसके बाद में बात करते हैं 2008 की। 2008 में मध्य प्रदेश में 654 दंगे हुए, यूपी में 613 दंगे हुए, कर्नाटक में 341 दंगे हुए। यहाँ पर मार्क करने वाली एक बात है कि 1950 से लेकर के जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी की जब तक डेथ नहीं हुई तब तक ही 16 राज्य में 243 दंगे हुए। 16 राज्य में 243 दंगे हुए। इंदिरा जी के काल में 15 राज्य में। यहाँ पर मार्क करने वाली एक बात है कि 1950 से लेकर के जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी की जब तक डेथ नहीं हुई तब तक ही 16 राज्य में 243 दंगे हुए। 16 राज्य में 243 दंगे हुए। इंदिरा जी के काल में 15 राज्य में 337 दंगे हुए। उसके बाद में बहुत विकास करने वाले श्रीमान राजीव गांधी के काल में 16 राज्य में 291 दंगे हुए। और यहाँ पर एक और मैं आंकड़ा देना चाहता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन का समय चल रहा है। 2013 में जब सपा सरकार बैठी हुई थी उत्तर प्रदेश में, तो पूरे देश की होने वाली हिंसा का 35% अकेले सपा शासित उत्तर प्रदेश में ही था। अभी उसमें बहू रानी के भी बयान आए जब राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई गई। नेताजी के भी बयान आए।
तुम्हारे लिए क्या क्या न किया सनम, अपनों पे गोलियां भी चलवा दी। सपा के शासनकाल में ही सिमी संगठन का गठन हुआ। किसी उग्रवादी संगठन का अस्तित्व में आना वहां बैठी हुई सरकार का सम्मिलित होना होता है। यदि सरकार सम्मिलित नहीं है तो कोई भी उग्रवादी संगठन ऐसे तैयार नहीं हो सकता है। ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है। इलेक्शन का समय आ चुका है। अभी लोग तरह तरह से हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। लगातार रचे जा रहे हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र। यति नरसिंहानंद सरस्वती के नेतृत्व में जो धर्म संसद हो रहा था हरिद्वार में, छत्तीसगढ़ में हुआ, तब तो संत कालीचरण महाराज को गिरफ्तार ही कर लिया, उठा के जेल में बंद कर दिया। उसके बाद में जो धर्म संसद हो रहा था, कांग्रेसी एडवोकेट्स की पूरी फौज खड़ी हो गई उधर जा कर के, लिबरल भी उसमें शामिल, धर्म संसद ना हो उसको रोकने के लिए। तो यह शासन जो है हमेशा हिंदुओं के खिलाफ इन लोगों ने और देश के खिलाफ कार्य किया है। पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम में 1991 में ग्लोबलाइजेशन आया, कोई भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया, बाहर से आने वाले इन्वेस्टर्स को कोई भी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं कराई गई। यहाँ पे उनके लिए लाइसेंसिंग प्रोसेस ऐसा बनाया गया कि 10 साल चक्कर काटते रहो बेटा, लाइसेंस नहीं बनेगा जब तक पैसा नहीं खिलाओगे। उसका परिणाम हुआ कि सारे के सारे भाग गए चाइना, और चाइना हमारे से बहुत फेयर एंड बियॉन्ड बैठा हुआ है। हम लोगों के पास में, भारत के पास में $600 अरब फॉरेक्स, उसके पास में $3000। ये गवर्नमेंट की नीतियों का परिणाम है। अभी यूपी इलेक्शन आने वाला है। भारत में हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि अपने विचार के हिसाब से वोट करे, गवर्नमेंट चुने। लेकिन भारत की किस्मत चाइना जितनी खराब नहीं है। यहाँ राइट विंगर्स की संख्या बहुत बड़ी है। सभी राइट विंगर बंधुओं से और व्यूअर्स से मेरा अनुरोध है कि स्वविवेक को प्रयोग करें और राष्ट्रहित वाली और जनहित वाली सरकारों का निर्माण करें। यहाँ मैं किसी भी व्यक्ति, किसी भी पार्टी या किसी भी सरकार का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। कार्य बोलते हैं, सभी व्यक्तियों के, सरकारों के, सभी संस्थाओं के कार्य बोलते हैं। तो जो भी संस्था राष्ट्र हित में और राष्ट्र की जनता के हित में कार्य करती है उनका चुनाव हो, न कि देश विरोधी ताकतों को खड़ा करने वाले लोगों का चुनाव होकर के सरकार में बैठने को चांस दिया जाए। अभी पंजाब मामले में आप लोगों ने देखा किस तरह से पूरा प्लाट तैयार किया गया। आतंकवादी संगठन 1 साल पहले वीडियो अपलोड करता है, फिर सेम दुर्घटना होती है। क्या ये एंटोनियो माइनो साहिबा का 84 के दंगे रिपीट करने का षड्यंत्र नहीं है? यदि कुछ हो जाता प्रधानमंत्री को तो क्या होता देश में, कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो मेरे सभी व्यूअर्स से विनम्र निवेदन है कि जागरूकता से काम लें, जागरूक नागरिक बने, देश हित में, राष्ट्र हित में और प्रदेश हित में और देश की जनता और प्रदेश की जनता के हित में वोट करें, क्योंकि इलेक्शन आ चुका है। यूपी के अंदर इलेक्शन आ चुका है और भी कई राज्यों में इलेक्शन होने हैं। राष्ट्रवादी गवर्नमेंटें ही देश का विकास करती हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी भारत में सभी को वैचारिक स्वतंत्रता है। वीडियो यदि लंबा हो तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे और कमेंट में अपने विचारों से अवश्य अवगत कराएं कालीचरण महाराज के बारे में और देश विरोधी होने वाली गतिविधियों के बारे में और राष्ट्रपिता कहे जाने वाले गांधी जी के बारे में भी अवगत कराएं अपने विचारों से। आपके कमेंट हमारा प्रेरणा स्रोत है। तो इस स्तोत्र को हमें उपलब्ध कराएं ताकि हम आगे जानकारीपूर्ण वीडियो बना सकें। जय हिंद, जय भारत।